दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और आज मैं आपको पीआर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ट्रैवल से लेके मेरी जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करता रहूँगा अलग अलग कंट्री के बारे में। आज का मेरा टॉपिक है परमानेंट रेसिडेंसी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीआर। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वहाँ पे रहना चाहते हैं। बहुत लोगों का ड्रीम होता है अलग अलग कंट्री में रहना। और हर आदमी के दिमाग में एक चीज़ होता है कि उसको अल्टीमेटली उसका गोल होता है कि उसको वहाँ का परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीज़नशिप मिल जाए। ये जो जर्नी होती है, ये इन्फॉर्मेशन होता है, ये बहुत लंबा होता है, ठीक है। इसमें बहुत डिटेलिंग होती है। अगर हम शुरू से घर से निकल जाए ये सोच के कि हमें पीआर मिल जाएगा तो फिर लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है एक्चुअली। जब आप निकल जाओगे घर से और किसी देश में जाओगे, वहाँ जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि गेम ही कुछ और है। अब सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, बहुत जगह पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में, इंटरनेट पे, कि आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा, आपको यूएस का वीज़ा मिल जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया का, यूके का वीज़ा मिल जाएगा। उतना आसान नहीं होता है। हम लोग लोन वगैरह ले लेते हैं, हम लोग निकल जाते हैं उस जर्नी पे। बट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो बहुत लंबी होती है और ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है कुछ लोगों के लिए। तो बेसिकली पीआर का सिस्टम ये होता है कि ना हर साल में ना पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होती रहती है। आप एक बात पकड़ के चलते रहोगे, आगे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज़ में पीआर मिलना मुश्किल है, तो आप अपनी जर्नी चेंज करोगे। यहाँ आने के बाद में मैं फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैंने कई लोगों से मिला है, कई लोगों से बात की है। सब अपनी अलग अलग जर्नी सुनाते हैं। जैसे एक बंदा टैक्सी चला रहा है, वो 10 साल से यहाँ पे है। वो आया था कोई कोर्स लेके पीआर के लिए, उस कोर्स से पीआर लिस्ट से हट गया, फिर उसने दूसरा कोर्स किया, फिर वो पीआर से हट गया, फिर उसने तीसरा कोर्स किया। बंदे के पास बहुत सारी डिग्रीज़ है मगर वो फिर भी टैक्सी चला रहा है और 10 साल हो गया उसको पीआर नहीं मिला है, तो उसके सारे प्लान होल्ड पे है। तो वही होता है कि बहुत लोग पीआर के चक्कर में बहुत पैसे उनके बर्बाद होते हैं। बहुत सारे लोग एक एजेंट के पास जाएंगे, वो एक बात बताएगा, वो बोलेगा ये पढ़ाई करो आपको पीआर मिलेगा, मगर कुछ साल बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देगा। फिर आप दूसरे एजेंट के पास जाओगे, वो आपको बताएगा कि आप ये पढ़ाई करो आपको पीआर मिल जाएगा। अब फिर वो पढ़ाई करोगे और गवर्नमेंट फिर पॉलिसी चेंज कर देगा। तो बेसिकली ये जो पीआर का जो खेल है बेसिकली चेंज होते रहता है। और अगर आपकी किस्मत में पीआर या सिटीज़नशिप लिखा है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो आपको नहीं मिलेगा, आप कितना भी ट्राई कर लो। तो आप अपने ज़िंदगी का मकसद पीआर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। पीआर इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द प्लान बट नॉट एवरीथिंग इन द प्लान, अगर आप सोचोगे मैं पूरी ज़िंदगी भर अपनी सारे पैसे लगा दूँ पीआर के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जवानी बर्बाद कर दूँ पीआर के लिए, और आखिर में आपको पीआर नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है? ऐसा पीआर लेके भी फ़ायदा क्या है? और ऐसा नहीं कि आपको पीआर मिल जाए तो फिर आप ज़िंदगी भर गवर्नमेंट आपको बिठा के खिलाएगी और हर चीज़ उठाएगी, नहीं। तो पीआर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। येस, ऑफ कोर्स आप एक जर्नी लेके चल रहे हो तो आपके माइंड में रखो कि आप एक सही पाथ लेके चलो, जिसमें अगर हर चीज़ सही रहा और आपकी किस्मत आपकी साथ दी तो आपको पीआर मिल जाए। बट हमेशा ये सोचना कि अगर पीआर नहीं मिले तो ना सही, कोई बात नहीं। लाइफ में इम्पॉर्टेंट पीआर नहीं होता एक्चुअली भाई लोग, होता है पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, तो बेमतलब स्ट्रगल क्यों करना पीआर के लिए। तो अगर आपके लाइफ में एक सिक्योरिटी है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो या इंडिया में हो। आप अगर अच्छा कमा रहे हो इंडिया में, आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है और अच्छा लाइफस्टाइल है, दोस्त यार है और आप अच्छा कमा रहे हो, तो फिर तो वही लाइफ अच्छी है। आप वहाँ रहकर पूरी दुनिया घूम सकते हो। एक कंट्री में रहकर ज़िंदगी भर ट्राई करना एक चीज़ के लिए, उससे बेटर तो वही है। सबके अलग अलग सिचुएशन होती है, सबकी अलग अलग नीड्स होती है। किसी का शौक़ होता है बाहर पढ़ना, रहना और ये करना। उसके लिए बहुत सारे लोग लोन्स भी लेते हैं, मगर वो लोन्स चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो तो आपके जो होते हैं वर्किंग लिमिटेड आवर्स के राइट्स होते हैं। जैसे कि समझ लो आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको
वो कोर्स में कम से कम आपका हफ़्ता में समझ लीजिए 2-3 दिन उस पढ़ाई में चला जाएगा। और जॉब के लिए आपके पास में एक लिमिटेशन राइट्स हो गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हफ़्ते में सिर्फ 20 घंटा काम कर सकते हो और आप 2 हफ़्ता में 40 घंटा काम कर सकते हो। तो अगर आप 40 घंटा काम करोगे तो 40,000 तक कमा पाओगे। और बेसिकली आपके वर्किंग राइट्स के हिसाब से आपको कोई प्रॉपर कंपनी जॉब नहीं देगी, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि कोई परमानेंट लोगों को जॉब दे जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म काम कर सकें। वरना आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, उबेर ईट्स, टैक्सी वगैरह वो सभी ऑप्शंस में काम करना पड़ेगा। उसमें भी आप उतना पैसा नहीं कमा पाओगे। आप पूरा महीना आप कॉलेज भी करोगे, आप काम भी करोगे, तो काम से जो आपका पैसा निकलेगा उससे आपका कॉलेज का फ़ीस भी नहीं निकल पाएगा, या तो आपका लिविंग नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे कॉलेज एक एक्सपेंस है और लिविंग एक और एक्सपेंस है, ठीक है। तो मतलब कॉलेज में आपका समझ लीजिए महीना 1 लाख रुपया चला जाता है। और अगर आप लिविंग करोगे, मतलब लिविंग में आपका रहना खाना वगैरह बेसिक में आपका 1 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, तो आपको महीना 2 लाख रुपया यहाँ पे कमाना पड़ता है। जब आप स्टूडेंट बन के आओगे तो 2 लाख महीना कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास वर्किंग राइट्स नहीं होगी, आपको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगा। और छोटे मोटे जॉब में आप उतना पैसा नहीं निकाल पाओगे कि आप अपना पढ़ाई और ये, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोन लेकर आओगे पढ़ाई के लिए। लोन लेने के बाद में आप उसका EMI चुकाने का आपका प्रेशर रहेगा। 2 साल अब मुझे उसका EMI पे करना है, फिर और देखते देखते 2-2.5 साल निकल जाएंगे। उसके बाद में जब आप पढ़ाई करते रहोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो चीज़ की आपने पढ़ाई की वो तो PR के लिए इससे हट गया है, अब क्या करेंगे। फिर आप अपने दूसरे एजेंट के पास जाओगे, बोलोगे कि वो एजेंट ने मुझे मिसगाइड किया। वो एजेंट आपको बोलेगा कि आप एक काम करो, आप ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करने में आपको PR मिलेगा। वो अपनी जगह पे सही होगा, बिकॉज उस टाइम पे वो पढ़ाई के लिए PR एलिजिबल होगा। बट जब तक आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब तक लॉ फिर चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको फिर आप अपनी मंजिल से दूर चले जाओगे और आपको दूसरा रूट लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारी सच्चाई है। हम लोग जब भी PR वगैरह का सोचते हैं, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे हाँ इतना साल रहेंगे, PR मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। फिर हम अलग अलग एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं। हम लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं उन सब चक्करों में। यहाँ वहाँ मूव होते हो, वो बोलेगा कि इस टाउन में चले जाओ, यहाँ पे जल्दी PR मिल रहा है, आप उस टाउन में जाके कुछ साल निकाल लोगे, फिर वो वहाँ पे नहीं हुआ तो कहीं और। तो बेसिकली उन सब झमेलों में एक्चुअली आप लोग को जाना ही नहीं चाहिए ना। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे अगर आपका है कि आपको यहाँ पे रहना है, पढ़ना है, तो आप उस पर कॉन्सनट्रेट करिए। PR मिलना है तो मिल जाएगा, बट जो टाइम आप यहाँ रहोगे उसको एंजॉय करिए और घूमिए फिरिए वहाँ पे, और यहाँ की फैसिलिटीज़ एंजॉय करिए। और एक सही पाथ पकड़ के चलिए, और ऐसा पाथ पकड़िए जो बहुत टाइम से PR मिलने के चांसेस है। जैसे IT हो गया, ठीक है, यहाँ पे अभी अकाउंटेंसी के लिए ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में अभी PR नहीं मिल रहा है। तो जो लोग IT करते हैं वो ज़्यादा सेफ लाइन है। जो सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए, NGO की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। जो नर्सिंग कर रहे हैं, जो बट उसके लिए आपकी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है वो भी मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले इंडिया में अकाउंट्स पढ़ा और यहाँ पे आके आप कुछ और कर लोगे तो आपको यूनिवर्सिटी जल्दी एडमिशन देगा नहीं, ठीक है। तो आपका प्रीवियस देख कर ही आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देता है। और दूसरा चीज़ है कि जब आप एडमिशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो ये 2 तरीके होते हैं। एक आप इंडिया से अप्लाई करो और एक आप ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई करो। जब आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो अलग होती है और थोड़ा टफ़ होता है वीज़ा मिलना। बट एक बार जब आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जब अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आने के बाद आप ऑन शोर अप्लाई कर रहे हो, तो इससे आपको एडवांटेज मिलता है। जैसे कि कभी कभी आपको आपका फाइनेंशियल नहीं दिखाना पड़ता है कि मतलब नॉर्मली पॉलिसी होती है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो आपको बताना पड़ता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि आप 2 साल निकाल सको, ठीक है, एटलीस्ट 1 साल निकाल सको कॉलेज का फ़ीस देकर भी, ठीक है। तो ये बेसिकली बट जब आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो कभी कभी आपसे वो चीज़ नहीं मांगता है कुछ दिखाने के लिए। और यहाँ जब आप ऑस्ट्रेलिया में आके अप्लाई करते हो तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आप ऑन शोर अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे आने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट करता है
तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, वो रिजेक्ट किया तो तीसरे में अप्लाई करो। तो कहीं ना कहीं तो मिल जाता है, क्योंकि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारी सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेजेस है। कॉलेजेस सस्ते होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ थोड़े महंगे पड़ते हैं, ठीक है। तो वो लेकर आप आ सकते हो यहाँ पे, या तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे आने के बाद आप कॉलेज देख सकते हो। कॉलेज देखने के बाद अगर जब सब समझ में आ जाएगा तब जाके अप्लाई करना बेटर है। कि आई वुड सजेस्ट कि आप आके पहला वो जिस कंट्री में आपको रहना है, जाना है, सेटल होना है, पहले आप वहाँ जाके एक बार उस कंट्री को देख लो, समझ लो हर प्रोसेस को, सब लोगों से मिलो, वहाँ के लोकल आदमी लोग, उनकी कहानियाँ सुनो कि वो क्या करने आया था, उसकी जर्नी कैसी रही। तब आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि मतलब जो सपने हम लोग देखते हैं, जो एजेंट हमें दिखाते हैं, वो एक्चुअली पूरे सही नहीं होते हैं, ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि वो अपनी तरफ से गलत है, बट पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बेसिकली उनकी भी गलती नहीं है, बट उनको सेल करना है तो वो तो ऑफकोर्स सपने ही दिखा के अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। बट इट्स बेटर कि हम लोग उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें और समझे क्या है बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। आप 20-25 लाख रुपए खर्चा कर लोगे लोन लेके, और बाद में आप प्रेशर में आओगे, आप पूरा टाइम पीआर का सपना देख के घर से निकलोगे, तो आपकी पूरी जर्नी में पीआर ही होगा। तो आप जब घर से निकलो तो पीआर का सपना देख के मत निकलो, या सिटीज़नशिप का सपना देख के मत निकलो। आप खाली ये देख के निकलो कि मुझे कुछ साल वहाँ पे गुजारने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, काम करने, वहाँ का लाइफस्टाइल एंजॉय करना है। अगर पीआर मिलना है तो मिल गया, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना। कि कई बार हम सोचते हैं हमको जाना कहीं है और हम पहुँचते कहीं और है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो पूरी ज़िंदगी पीआर के चक्कर में गुजार देते हैं, लाखों रुपए खर्चे करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स के चक्करों में पड़ते हैं, अलग अलग शहरों में शिफ्ट होते हैं और उन्हें नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं जिनको पीआर मिल जाता है बड़ी आसानी से, और फिर वो लोग छोड़ के वापस अपनी कंट्री चले जाते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट एवरीथिंग, ठीक है। बिफोर आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए इसको, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज करिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो में, और मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ आपको दूंगा। और मेरी अपनी एक ट्रैवल की वेबसाइट भी है www.travelkings.com, जिसमें मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आइटनरी शेयर करता हूँ टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आई एम देयर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस चैट में, या तो उस वेबसाइट में ईमेल कर सकते हो, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ और करता रहूँगा। और बाकी थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।